बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताया है कि एडी, बीडी और एसडी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 में। हमें उनका कैपिटल दिया हुआ है, लायबिलिटीज और एसेट्स भी गिवन है, और हमें बताया है कि एसेट्स जो है इन फुल रियलाइज हुई, यानी जिसकी जो वैल्यू थी मिली, और इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव, इसी ऑर्डर में रियलाइज हुआ, मतलब पहले पेटेंट रियलाइज हुआ, फिर फर्नीचर एंड सो ऑन। बीडी इंसॉल्वेंट है और हमें बनाना क्या है, अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल, अप्लाइंग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर। तो हम ये टेबल बना लेते हैं। एक कॉलम होगा हमारा रियलाइजेशन का, यानी एसेट से जैसे जैसे वैल्यू आती जाएंगी। फिर हमारी लाइबिलिटीज, तो हमारी लाइबिलिटीज में क्या है, एक तो क्रेडिटर्स है और फिर पार्टनर्स का लोन है, और उसके बाद होगा कैपिटल, एडी, बीडी एंड एसडी, और यहाँ आ जाएगा जो टोटल कैपिटल है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा अमाउंट ड्यू। तो क्रेडिटर्स की तरफ जो अमाउंट ड्यू है दैट इज 2800, पार्टनर्स का लोन है 1400 का, और यहाँ इनके कैपिटल के बैलेंसेस आ जाएंगे। तो 13440, 8400 एंड 11760, टोटल कैपिटल हो गया हमारा 33600। अब सबसे पहले जो एसेट रियलाइज हुई वो रियलाइज हुई पेटेंट। तो पेटेंट के सेल से हमारे पास 1400 का अमाउंट आया, जिस 1400 से हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। तो अब जो हमारा बैलेंस बचा वो बचा क्रेडिटर्स में 1400 और पार्टनर्स लोन 1400 का। उसके बाद फिर नेक्स्ट एसेट जो सेल हुई वो सेल हुई फर्नीचर। फर्नीचर से मिले 2800 रुपीज, जिसमें से 1400 हम क्रेडिटर्स को दे देंगे और 1400 से हम पार्टनर्स का लोन सेटल कर देंगे। तो अब ये हमारी लायबिलिटीज खत्म हो गई, बैलेंस हमारा निल हो गया। अब फिर सेल हुई है मशीनरी। तो मशीनरी के सेल से हमें जो अमाउंट आया वो आया 1680 का। तो इन दिस केस जो हमारा मैक्सिमम परमिसिबल लॉस होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं MPL स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम परमिसिबल और पॉसिबल लॉस, वो होगा टोटल कैपिटल दैट इज 33600 माइनस जो अमाउंट हमने रियलाइज किया। तो ये आ गया हमारा 31920। इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए का हो जाएगा 15960, बी का हो जाएगा 9576, सी का हो जाएगा 6384 एंड टोटल विल बी 31920। तो माइनस करके जो हमारा अमाउंट एट क्रेडिट आएगा वो आएगा एडी का -2520, बीडी का -1176, एसडी का +5376 एंड टोटल में 1680। अब एडी और बीडी की जो डिफिशियंसी है वो कौन पूरा कर देगा, एसडी। तो डेफिशिएंसी रिटर्न ऑफ 2520 1176, जिसके लिए इसको देना पड़ेगा 3696, और फिर हमारा आ जाएगा कैश पेड
इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, इसका 1680 और यहाँ भी 1680। अब हम निकालेंगे बैलेंस इन कैपिटल। तो बैलेंस इन कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियली जो अमाउंट ड्यू था यानी फर्स्ट पॉइंट माइनस जितना हमने कैश पे किया। तो एडी को कोई कैश नहीं पे किया इसलिए इसका ओपनिंग कैपिटल ही आ जाएगा 13440। बीडी को भी कोई कैश नहीं पे किया इसलिए इसका ओपनिंग कैपिटल ही आ जाएगा। एसडी को 1680 पे कर दिया है इसलिए इसका कैपिटल आएगा 10,080 और यहाँ टोटल हो जाएगा 31920। अब इसके बाद स्टॉक की सेल हुई है और स्टॉक की सेल हुई है 5600 में। तो हम फिर से मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालेंगे। जो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टोटल आउटस्टैंडिंग कैपिटल है यानी 31920 माइनस 5600, तो ये हो जाएगा 26,320 और ये फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ए का होगा 13,160, बी का होगा 7,896, सी का होगा 5,264 and the total will be 26,320. Now amount at credit and cash paid. तो वो कितना होगा हमारा, इनको माइनस करके जो आएगा, यानी एडी का होगा 280, बीडी का 504, एसडी का 4,816 and total 5,600. अब अनपेड कैपिटल। तो अनपेड कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, जो अमाउंट ड्यू था थर्ड स्टेप में उसमें से जो अभी हमने कैश पे किया वो माइनस कर देंगे। तो हमारा अनपेड कैपिटल एडी का हो जाएगा 13,160, बीडी का हो जाएगा 7,896, एसडी का हो जाएगा 5,264 एंड टोटल हो जाएगा 26,320। तो ये हमारी टेबल बन गई। होप दिस इज क्लियर टू यू।